तो फाइनली गाइस नारुतो का न्यू चैप्टर आ चुका है। तो गाइस अगर आप लोगों ने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हुए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले वो चैप्टर्स देख लें तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 23 टोडो चेंज हिज माइंड। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें टोडो को दिखाया जाता है जो उदास सा जंगल में बैठा हुआ था। दरअसल चुनिजाम के वक्त गारा के पोते से फाइट हारने की वजह से टोडो अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। वो गारा के साथ साथ सरूटो से भी आगे निकलना चाहता था। इसे अब अपना बदला चाहिए था। टोडो ये सब कुछ बैठा सोच ही रहा होता, तभी इसके सामने अचानक ही वो काला नकाबपोश मेंबर आ जाता है। टोडो इसे देखकर डर जाता और इसे दूर हटकर बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? क्या तुम उन्हीं लोगों में से तो नहीं हो जिन्होंने नियोमी को किडनैप किया था? ये सुनकर वो कल्ट मेंबर कहता है कि तुम मुझे बस अपना दोस्त समझो। मैं जानता हूँ कि तुम उस गारा के पोते हो और सरूटो से ताकतवर बनना चाहते हो और उन्हें सरपास करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस तुम एक बार मेरे साथ जुड़ जाओ। इसकी बातों को सुनकर टोडो चौंक जाता और अपने मन में कहता है कि इसे आखिर कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए। फिर टोडो इससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए, और अगर मैं तुम्हारे साथ ना आना चाहूँ तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये सुनकर कल्ट मेंबर इसे बताता है कि मैं काफी दिनों से तुम पर नजर रख रहा था और मुझे ये भी मालूम है कि गारा के पोते से हारने के बाद लोग किस तरह तुम पर हंस रहे थे कि देखो किलर बी का पोता गारा के पोते से हार गया। तुम इन लोगों की रक्षा करना चाहते हो जो तुम्हारी हार पर तुम पर हंस रहे थे। अब भी सच्चाई को समझो और मेरे साथ जुड़ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम इन सभी लोगों से बदला जरूर ले सकोगे जो तुम पर हंस रहे थे। टोडो इसकी इन्हीं बातों को सुनकर इसके साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर वो मेंबर टोडो को अपने मालिक के पास ले जाता है और इसका लीडर टोडो को देखकर इससे कहता है कि आज के बाद इस बच्चे को तुम ट्रेन करोगे और इसे इतना ताकतवर बना दोगे कि कोई इसे टक्कर ही ना ले सके। ये सुनकर वो मेंबर इस पर ठीक है कहता है। फिर वो मेंबर टोडो को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में सभी लोग परेशान होते हैं कि आखिर टोडो कहाँ चला गया। खास करके सरूटो को टोडो की सबसे ज्यादा चिंता होती है, इसलिए एक रात अकेले सरूटो जंगलों में टोडो को ढूंढ रहा होता है, मगर इसे टोडो कई बार भी नहीं मिलता। आखिरकार जब थक हार कर सरूटो अपने घर जाने ही लगता है, तभी अचानक ही सरूटो के सामने वो काला नकाबपोश मेंबर आ जाता है। सरूटो इसे देखकर इस पर अटैक कर देता है, मगर मेंबर इसके हमले को डॉज कर लेता है। फिर सरूटो गुस्से से इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मेरा दोस्त कहाँ पर है, बताओ मुझे। मेंबर कहता है कि घबराओ मत, वो जहाँ पर भी है बिल्कुल ठीक है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सरूटो इसकी बातों को सुनकर गुस्से में आकर इस पर एक और अटैक करने वाला होता है कि तभी इस नकाबपोश के सामने कोई आ जाता है और वो सरूटो पर अटैक करके इसे दूर फेंक देता है। ये कोई और नहीं बल्कि टोडो ही होता है। सरूटो टोडो को देखकर शौक रह जाता है और फिर वो टोडो से पूछता है कि आखिर टोडो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना, तो तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? टोडो सरूटो से बोलता है कि मेरे सेंसे से दूर रहो, अगर तुमने इन्हें हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। टोडो की ये बात सुनकर सरूटो चौंकते हुए कहता है कि सेंसे, ये तो हमारा दुश्मन है टोडो, ये तुम्हारा सेंसे कब से हो गया? मजाक करना बंद करो टोडो, चलो घर चलते हैं, घर पर सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मगर टोडो गुस्से से सरूटो से कहता है कि मैं अब कभी भी उस विलेज वापस नहीं जाऊंगा जो मेरी हार पर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं पूरे विलेज को खत्म कर दूंगा, मगर इन सभी से पहले मैं तुम्हें हराऊंगा सरूटो। ये बोलकर टोडो उस कल्ट मेंबर के साथ वहाँ से चले जाता है और सरूटो बस वहाँ खड़े टोडो टोडो चिल्लाते ही रह जाता है। फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन एक निंजा कावाकी और शारदा को बताता है कि टोडो ने हमारे कुछ निंजास को मार दिया। ये सुनकर कावाकी और शारदा शौक रह जाते हैं। कावाकी ये सुनकर अपने मन में कहता है कि क्या बाकी होकागे के स्टूडेंट्स की तरह ही मेरा स्टूडेंट भी गलत रास्ते पर चला गया? मैं उसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ शारदा भी फौरन ही कावाकी को इसे पकड़ने का ऑर्डर दे देती है। कावाकी इस काम में अपने साथ ब्रूटो को भी शामिल कर लेता है। वहीं फिर हमें टोडो के फादर यूरी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे की ऐसी हरकत पर काफी परेशान होता है। वो अपने बेटे के बारे में सोचकर अपने मन में कहता है कि मैंने टोडो तुमसे कहा था ना कि हम एक साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो तुमने ऐसा क्यों किया? ये सभी बातें सोच कर के फिर यूरू रोने लगता है। सभी विलेज के लोग और निंजा टोडो को पकड़ना चाहते थे। वहीं फिर हमें उतास्की लीडर के भाई को दिखाया जाता है जो ऊपर स्पेस से अर्थ में क्या कुछ चल रहा है ये सब कुछ देख रहा होता है, और ये सब कुछ देखकर
फिर वो अपने मन में कहता है कि मेरा प्लान कामयाब हो रहा है, अब सरूटो तुम नहीं बचोगे। इसके बाद हमें फिर से सरूटो को दिखाया जाता है जो दरख्त के ऊपर दासा बैठा हुआ होता है और टोडो के साथ इसके गुजारे हुए पलों के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे वो टोडो के साथ पहली बार मिला था और फिर एकेडमी में एक साथ पढ़ना और किस तरह टोडो ने सरूटो की जान बचाई थी। इन्हीं बातों को सोचकर सरूटो के आंसू निकलने लगते हैं। वहीं फिर अचानक ही सरूटो के सामने न्योमी आ जाती है और न्योमी सरूटो से कहती है कि सरूटो तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, उकागे सारदा ने टोडो को जिंदा और मुर्दा पकड़ने का ऑर्डर दे दिया। सरूटो ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आपको इसका अगला चैप्टर चाहिए तो कमेंट करें, मैं जल्दी वो लेकर आऊंगा। गुड बाय।